जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति खुद को समर्पित करते हैं, सफलता खुद चलकर उनके पास आती है। खोजेंगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। हमें अपने मंजिल के तरफ कदम उठाना ही पड़ता है। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो हार ना मानने का ख्याल अपने मन में बिठा लो। अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलें। जिस व्यक्ति को दूसरों से ज़्यादा खुद पर विश्वास होता है उसके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना जरा भी मुश्किल नहीं होता है। अपने हर सपने को सांसों में रखो, अपने हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। हिम्मत मत हारिए, चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी सागर का रास्ता नहीं पूछती है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। वे लोग जिनके लक्ष्य स्पष्ट और लिखित होते हैं वे कम समय में ही दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन उस व्यक्ति की तरह है जो गाड़ी में बैठ तो जाता है पर उसे उतरना कहाँ है यह पता नहीं होता है। लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका निरंतर प्रयास करना है। आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ और उसके लिए अपना तन मन धन सब लगा दो। लक्ष्य पाने के लिए जितना परिश्रम करने की सोच रहे हैं उससे थोड़ा और अधिक परिश्रम करें। लक्ष्य आसानी से मिल जाएगा। जीवन तब सुहाना लगने लगता है जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जितना इंतजार भगवान आपसे करा रहे हैं ना, समय आने पर वो इतना देंगे कि संभाल भी नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछेंगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो रहे हो, वह दो कारण देगा कि मेरी किस्मत खराब थी, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। समस्या से निपटना है तो उसका हल ढूंढो, बहाने नहीं। जब तुम्हें प्रेम करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। यदि आप सही हो तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय आने का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहता था। वह युवक पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। हर कोई हमेशा उसे यही कहता था कि ये बड़े होकर अवश्य ही कुछ बड़ा काम करेगा। यह बात सुनकर वो युवक और उसके माता पिता भी बहुत खुश हुआ करते थे। गांव में हर एक व्यक्ति उस युवक की प्रशंसा किया करता था। लेकिन एक समय के बाद उस युवक के जीवन में सब कुछ बदल गया। वो युवक अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था, वो कामयाब होना चाहता था, सफल बनना चाहता था। लेकिन जब भी वह किसी कार्य को करता तो उसमें उसे निराशा ही हाथ लगती। वह हमेशा असफल हो जाता। उसने कार्य करना शुरू किए, कई लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन उसे किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिस कारण वह बहुत निराश रहने लगा। वह युवक बहुत हताश हो चुका था। उसे अपने जीवन का अर्थ समझ नहीं आ रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। उसकी मदद कौन करेगा, कौन उसे सही राह दिखाएगा। वह व्यक्ति एक दिन बहुत निराश होकर रोता हुआ एक नदी की ओर आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर रास्ते में एक महात्मा पर पड़ी। वो महात्मा चुपचाप बैठकर आकाश की ओर निहार रहे थे। यह देखकर वह व्यक्ति वहीं पर चुपचाप खड़ा हो गया और वो ये समझने का प्रयास करने लगा कि आखिर ये आकाश की तरफ क्या देख रहे हैं। बहुत देर तक उसने समझने का प्रयास किया, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह उन महात्मा के और करीब गया। उसने देखा
कि वो महात्मा ऊपर उन बाजों को उड़ता देख रहे थे। यह देखकर उससे रहा नहीं गया। वो उन महात्मा के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, आप ये क्या कर रहे हो? क्या आपने इससे पहले कभी कोई बाज नहीं देखा? क्या आपने इससे पहले इन बाजों को उड़ते हुए नहीं देखा? या फिर आप इस नज़ारे का आनंद ले रहे हैं? इस पर वे महात्मा उस युवक से कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर इन बाजों से कुछ सीख रहा हूँ। इस पर वो व्यक्ति कहता है, इन बाजों से आप क्या सीख रहे हैं? यह तो एक पक्षी है और इनका काम तो उड़ना ही है और ये अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आप ही अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर शांत होकर चुपचाप बैठे हुए हैं। तभी वो महात्मा मुस्कुराने लगे और वो उस युवक से कहते हैं कि हम में हर मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है और सफल होना हर एक मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार भी है। हाँ, ये बात और है कि हर किसी के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। कोई एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता है तो कोई एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता है। किसी को अधिक धन कमाना होता है तो कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है। लेकिन क्या तुमने कभी ऐसे एक पक्षी को देखा है जिसके अंदर ये सारे गुण विद्यमान हो, जिससे तुम यह सीख सको कि तुम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो? तुमने कई सारे ऐसे पक्षियों को देखा होगा, जैसे कि तोता जो मीठा शब्द कहता है, जिसके बोलने पर लोगों को खुशी मिलती है, लेकिन उसे पिंजरे में कैद करके रखा जाता है। अब जबकि दूसरी तरफ ये बाज जो शांत रहते हैं लेकिन आसमान की ऊंचाइयों को छूने में सक्षम होते हैं और अपने हर लक्ष्य को यह प्राप्त करके ही रहते हैं। इस पर वो युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं भी अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ। मैं भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। इस पर वो महात्मा उस युवक से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें ऐसी 7 आदतों के बारे में बताने वाला हूँ जो तुम्हें एक बाज के अंदर देखने को मिलेंगी, और हम उस बाज की आदतों से ये सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर वे महात्मा बाज की पहली आदत बताते हुए कहते हैं कि एक बाज हमेशा ऊंची उड़ान उड़ता है। ये कभी भी छोटी मोटी चिड़िया या पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। या तो ये अपने जैसे बाज के साथ उड़ेगा या तो फिर अकेला उड़ेगा। और बाज की इस आदत से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे आसपास ऐसे कई नकारात्मक विचारधारा वाले लोग रहते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जब भी हम में से कोई आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो वो हमें खींचकर वापस अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं ताकि उनसे कोई आगे ना निकल सके। लेकिन हमें तो सकारात्मक नजरिया अपनाना चाहिए, सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए और एक ऊंची उड़ान उड़नी चाहिए। आगे वो महात्मा उस युवक को बाज की दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि एकाग्रता और दृष्टि। एक बाज की नज़र बहुत साफ होती है। वह 5 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को देख सकता है, उसे भांप सकता है। उसके रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। वो अपने शिकार पर नज़र गड़ाए रखता है, फिर चाहे उसका शिकार छोटा हो या बड़ा। जब तक वह उसका शिकार नहीं कर लेता, जब तक वो उसे हासिल नहीं कर लेता, तब तक वो अपनी नज़र उस पर यूं ही गड़ाए रखता है। और बाज की इस आदत से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी दूर की सोच रखकर अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और एक बार जब हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा, जब तक हम उसे हासिल नहीं कर लेते तब तक वह जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं से हमें भटकना नहीं चाहिए। आगे वे महात्मा बाज की तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि एक बाज हमेशा निडर होता है। वो अपने शिकार के आकार प्रकार या उसकी ताकत से कभी नहीं डरता। वो अंत समय तक अपने शिकार को अपने वश में करने के लिए लड़ता रहता है और जीतकर ही दम लेता है। बाज की इस आदत से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी निडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ऐसे समय पर हमारे सामने कई सारी छोटी बड़ी परेशानियां तो अवश्य उत्पन्न होंगी, लेकिन इन बाधाओं को पार करके ही हम कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और वास्तविकता तो यही है कि यदि जीवन है तो परेशानियां तो होंगी ही,
समस्याएं भी होंगी, लेकिन इन परेशानियों से भागना नहीं चाहिए। परेशानियां चाहे कितनी बड़ी हो या छोटी हो, हमें तो योद्धा की तरह उनसे लड़ना चाहिए, उसे जूझते हुए उसे पार करना चाहिए, ना कि घबराकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए उसे यूं ही जाने देना चाहिए। क्योंकि यदि हम समस्याओं से लड़ेंगे नहीं, उनसे जूझेंगे नहीं, तब तक हमें अनुभव नहीं प्राप्त होगा, और जब तक हमें कोई अनुभव नहीं मिलेगा तब तक हम सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए निडर होकर हमें उन समस्याओं से लड़ना चाहिए और आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। आगे वे महात्मा उस युवक को बाज की चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि एक बाज बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाला होता है। इसके इरादे अत्यधिक मजबूत होते हैं। जब आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है, तो जहां बाकी पक्षी पेड़ की टहनियों के नीचे अपने घोंसलों में छुपकर बैठ जाते हैं, वहीं ये बाज उन तेज हवाओं के सहारे उतना ऊपर उड़ता चला जाता है, इतना ऊपर कि उसे बारिश भी परेशान ना कर पाए, और वह इस बारिश का, इस तूफान का, उस ऊंचाई का आनंद उठाता है। और बाज की इस आदत से हमें ये सीखने को मिलता है कि समय चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, हमें उसे यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें उससे अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ना कि रोते हुए उस समय को बिताना चाहिए। आपको तो ये देखना चाहिए कि उस कठिन समय से आप क्या सीख सकते हैं, आप क्या उससे हासिल कर सकते हैं, आप उसके अंदर क्या अच्छा ढूंढ सकते हैं। जिन्हें कठिनाइयां, परेशानियां नहीं रोक पाती, ऐसे ही लोग जीवन में सफल होते हैं। आगे वे महात्मा बाज की पांचवी आदत बताते हुए कहते हैं कि एक बाज हमेशा वर्तमान में जीता है। तुमने ये कभी नहीं देखा होगा कि एक बाज मरे हुए प्राणी का शिकार करता है या उसे खाता है। यह हमेशा अपने खाने के लिए ताजे शिकार पर निर्भर करता है, और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए दिन या फिर आने वाले दिनों में नहीं जीना चाहिए। एक सफल और एक शानदार भविष्य के लिए हमें हमेशा अपने वर्तमान में काम करना चाहिए। यदि हम वर्तमान में अच्छा कार्य करेंगे तो भविष्य में हमें उसका अच्छा लाभ भी मिलेगा। और कहीं पर यदि किसी कारण हमारा अतीत दर्दनाक था और उसके ख्याल हमारे मन पर हमेशा छाए रहते हैं, तो उन्हें अपने आप से दूर रखना चाहिए, जिससे हमारे वर्तमान का वो समय खराब ना हो सके। हमें वर्तमान को खराब करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हमें वर्तमान में अर्थात आज में जीने की कोशिश करनी चाहिए। आगे वो महात्मा उस युवक को बाज की छठी आदत बताते हुए कहते हैं कि एक बाज हमेशा सीखने की मानसिकता रखता है। बाज के घर जब कोई छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो वह उसे कुछ ही दिनों बाद घोंसले से बाहर निकाल देता है, ताकि वो बच्चा खुद पर निर्भर हो सके और उसे घोंसले में रहना अच्छा ना लगे, उसे घोंसले में रहना मुश्किल लगे। उसे घोंसले से बाहर निकालकर वो उसे उड़ना सिखाते हैं। और बाज की इस आदत से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी हम अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो हमें अपने घोंसले से अर्थात अपने आरामदायक स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि यदि हम हमेशा अपनी आरामदायक स्थिति में रहेंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये हमें आलस्य की ओर ले जाती है, और आलस्य हमें कभी भी अपने लक्ष्य की ओर नहीं ले जा सकता है। इसलिए हमें इस स्थिति से बाहर निकलकर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करते रहना चाहिए, अपने मंजिल की ओर आगे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आगे वे महात्मा एक बाज की सातवीं आदत बताते हुए कहते हैं कि एक बाज जब अपने मध्य समय में आता है तब उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसके उड़ने की गति कम हो जाती है। चोंच और पंजों में वो पहले जैसी शक्ति नहीं रह जाती जिससे वो शिकार को पकड़ सके और उसका शिकार कर सके। और जीवन के इस कठिन दौर पर उसके पास केवल दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो जिंदगी को चुने या फिर मौत को। लेकिन एक बाज हमेशा जिंदगी को चुनता है। ऐसे कठिन समय पर वो बाज अपने आप को चुनौतियां देता है, उसे स्वीकार करता है। किसी निर्जन क्षेत्र में जाकर वह खुद कठोर साधना करता है, अपनी चोंच से अपनी भारी पंखों को नोच नोच कर उखाड़ फेंकता है,
अपने पंजों और चोंच को पहाड़ की शिलाओं पर पटक पटक कर तोड़ देता है और तब तक वो उसी निर्जन स्थान पर छिपा हुआ रहता है जब तक कि उसके नए पंख ना आ जाए, जब तक कि उसके नए पंजे और उसकी नई चोंच ठीक न हो जाए। एक बार इस दर्द से गुजरने के बाद वह बाज पहले की तरह उड़ान भर पाता है और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी पाता है। बाज की इस आदत से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि ईश्वर ने हमें ये कीमती जीवन दिया है तो हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। इस जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छूना हमारी जिम्मेदारी है और हम जिंदगी में ऊंचाइयों को तभी छू सकते हैं जब हमारे भीतर खुद को बदलने की काबिलियत हो, खुद को समझने की काबिलियत हो, समय के साथ चलने की काबिलियत हो। समय के साथ आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, उनसे छुटकारा पाना होता है। फिर चाहे वो आदत कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो रास्ता कितना भी मुश्किल से भरा क्यों ना हो, लेकिन ये बदलाव हमारे लिए अत्यधिक जरूरी होता है जो हमें सफलता की ओर आगे ले जाता है। और इस पर हमें बेझिझक और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकेंगे। इतना सब कुछ कहकर महात्मा भी शांत हो गए और उस युवक को भी यह समझ में आ चुका था कि आखिर वो अपने जीवन में सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। उसने उन महात्मा को प्रणाम किया और वह वहां से वापस अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।